भाई चैप्टर अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपना जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजा का है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो है। और वह कौन कौन सी है भाई? एक है अपनी सेंसरी न्यूरॉन, एक है अपनी इंटर न्यूरॉन और एक है अपनी मोटर न्यूरॉन। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या थी? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जो याद थी हमारी प्लास्टिक क्या है भाई? अपनी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, छुई मुई था उसमें, ग्रोथ का कुछ वो ही नहीं था। राम राम भाई, सारा ने स्वागत है थारा थारे अपने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंजू, थारी साइंस टीचर। और बड़को आज मैं लेकर आ गई हूँ थारे थी छठे चैप्टर का वन शॉट, जो कि अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। बड़को चैप्टर शुरू करने से पहले है ना, फटाफट जाओ और अपने व्हाट्सएप और अपने टेलीग्राम चैनल आने पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के आने जाकर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि यार हमने मिल लेंगे थारी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट और फ्री में नोट्स। तो बाजला फटाफट ज्वाइन कर लो इन्हें। शुरू करा वाल को अपना चैप्टर। भाई चैप्टर अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमने खुद इन सोचे कि अब बिल्ली चूहे ने देख के क्या थी बात जा रहे एकदम तय हैं। और जब क्लास में मैडम पढ़ाती हो और आप सब करके अपनी की मैं बात करते हो, आप सब करके क्या थी बात करा रहा तेज क्या थी ना बोलिया करते हैं। मैं है मैंने पेन ते लिखना है तो मैं पेन ते क्यों कर लिखूं? जो मैं सोचू मैंने नू सोचा को हो मैं तो यार चालूंगी तो क्यों कर चालू हूं हैं। हमने तो यार बोलना है तो मैं क्यों कर बोलूं? हमने कदे सोचा ये चीज क्या हो है? ये चीज जाती हो बालको, क्योंकि आपा में अपनी बॉडी जो है कंट्रोलर कोऑर्डिनेटेड हो है। क्या है? कंट्रोलर कोऑर्डिनेटेड हो है। और भाई कोऑर्डिनेशन क्या हो है यो भी देख ले वहां। जब बेटा अपनी अलग अलग ऑर्गन्स एक टाइम पापा क्या चीज, देखो मैं बोलने भी लाग रही हूं, मैं हाथा ने चलाने भी लाग रही हूं और मेरा दिमाग भी ना है। हाँ भी दिमाग में क्या चीज है मेरे, ठीक है। देखिए कई ऑर्गन हैं अपनी इकट्ठी एक साथ सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड और एफिशिएंट वे में काम कर रहे हैं। के करणती रिस्पॉन्स देती, मैं थारती पढ़ा पा रही हूं, मैं रिस्पॉन्स दू ना थारती तो पढ़ा पा रही हूं। उसने कह देवा कोऑर्डिनेशन मतलब कि बेटा अपनी हिंदी की भाषा में, अपनी नॉर्मल भाषा में देखा, अपनी देसी भाषा में तो तालमेल कम्युनिकेशन तय जो अपनी ऑर्गन्स वर्क करे, तालमेल बैठा के कोई काम हो तो बहुत बढ़िया होया करे। तो ये वो है भाई अपनी बॉडी के करे कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठा के सारे अपने फंक्शंस है जो बॉडी के जो रिस्पॉन्स है वह करा करे, ठीक है। चलो भाई आगे। तो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यो ओवरव्यू है भाई। आज हम क्या चीज पढ़ डांगे, ठीक है। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में पढ़ डांगे बल्कि और प्लांट्स में पढ़ डांगे। एनिमल्स में बेटा आप जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ना वो कौन मैनेज करे? अगर एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है भाई वो क्या रिलेटेड हो है? एसोसिएटेड हो है किससे? एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स। आगा समझ में आओगा थारा बढ़िया तरिया, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम भाई अपना एसोसिएटेड हो है हार्मोन्स से, एसोसिएटेड विद हार्मोन्स, ठीक है। ये दोनों चीज कोऑर्डिनेशन में आएंगी जब अपनी बॉडी बढ़िया तरिया फंक्शन करेगी, कंट्रोलर कोऑर्डिनेटेड रहेगी, ठीक है। प्लांट्स में बड़ा को पढ़ाएंगे अब प्लांट मूवमेंट्स के बारे में और प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। तो शुरू करांगे बड़ा को पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, मतलब कि अपने में, ह्यूमंस में, ठीक है भाई। अपना जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजा का है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो है। दो टाइप का हो है, एक सेंट्रल एक पेरिफेरल। सेंट्रल ने भाई सीएनएस भी कहा करे हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने पीएनएस शॉर्ट फॉर्म कर दी है इनकी, ठीक से। क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन की चीजा कंसिस्ट हो इंक्लूड करे हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो ना बेटा इसमें क्यों है, क्या ना इंक्लूड करे है? नर्व्स ने, के नर्व्स ने। देखो भाई यो है अपना बेजा, के है अपना बेजा ब्रेन, ठीक है। क्या बेजा फ्राई मत करो, दिमाग खराब मत करो। यो अपना ब्रेन, ठीक है। और जो ब्रेन थे बेटा या पूछ सिलकड़े है ना, जो या पूछ सिलकड़े है, देखो या
जो या पूछ सी लकड़ी है या के है बालको, या है स्पाइनल कोड। के है या स्पाइनल कोड। ठीक है, तो यो अपना बेजा है, बेजे तो जो है पूछ सी लकड़े है, अपने ब्रेन तो जो है पूछ सी लकड़े है, यो है स्पाइनल कोड और यो के कंस्टिट्यूट करा भाई अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये देख ले हमारे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो भाई, नर्व्स हैं। कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कौन सी हो भाई, जो ब्रेन ते लकड़े हैं, जो ब्रेन ते लकड़े हैं। और स्पाइनल नर्व कौन सी हो बेटा, जो स्पाइनल कोड ते लकड़े हैं, स्पाइनल कोड ते लकड़े हैं। ठीक है, देखो यो ब्रेन है, जो ब्रेन ते अपनी डायरेक्ट नर्व्स लकड़े है ना, जो ब्रेन ते अपनी डायरेक्ट नर्व्स लकड़े हैं, वे तो है बेटा अपनी क्रेनियल नर्व्स। और जो देखो ये स्पाइनल कोड है बेटा अपना, इस तरह जो है हमने लकड़ते बाहर एक्सटेंशन से लकड़ती दिखा है ना, ये क्या है अपनी स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है बेटा, जो अपनी क्रेनियल नर्व्स है वे कितनी है बेटा, 12 पेयर है। कितने हैं, 12 पेयर वो हैं प्रेजेंट। और जो स्पाइनल नर्व है, जो अपनी स्पाइनल कोड ते लकड़े हैं, वे हो बेटा 31 पेयर। ठीक है, और ये क्या कॉम करेंगी, ये कम्युनिकेट करा करे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दूसरे बॉडी पार्ट से। क्यों कर, देखो भाई ये अपना क्या था, ये अपना है ब्रेन। ठीक है, या ब्रेन था पूछ सी के लकड़ा है अपनी, या लकड़ा अपनी स्पाइनल कोड। अरे देखो देखो ये नीली नीली जो लाइन सी दिखा है हमने, ये पूरे बॉडी में अपने जाल सा फैल रहा बेटा, ये क्या है हमारी, जो ये लाइन सी दिखा है ना, ये अपनी है नर्व्स। जो सारे का जाल सा नहीं फैल रहा है, लिकड़ती हुई दिख रही है, ये क्या है अपनी नर्व्स है। पूरी बॉडी में पाए आते ही फैल रहा है, तो यो है अपना के है ब्रेन और स्पाइनल कोड ने किससे कनेक्ट करे है, यो पूरी बॉडी टाइप की। मैं पाम चोट लग जाए, तुम दर्द हो पाम चलते चलते काटा चुप गया, रुक रहा, आउच। तो पा का दर्द अपन क्यों कर मेरा पाटा अपन क्यों कर महसूस होया, क्योंकि बेटा नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन द्वारा सिग्नल गया, स्पाइनल कोड द्वारा सिग्नल गया, स्पाइनल ते ब्रेन द्वारा अपना सिग्नल गया, फिर अपन ने वो पाए नू करा। ठीक है, तो यो चीज है भाई अपना नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बड़को स्पाइनल कोड ने है ना, बहुत से बालक क्या कह देंगे, हाँ स्पाइनल कोड वह है ना रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, ये कह देंगे। नहीं बेटा, जो हमारा स्पाइनल कोड है, जो हमारा स्पाइनल कोड है वह बैकबोन नहीं है। जो अपन कहते हैं ना बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम, यो नहीं है या ते अपनी स्पाइनल कोड ने प्रोटेक्ट करे है। क्यों कर, देखो ए यो, जो यो है ना बेटा, यो है अपनी बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, यो क्या करेगा, अपनी स्पाइनल कोड ने प्रोटेक्ट करा कर। जो करी पेन है भाई, पेन की पेन में जो सिक्का डला जो रिफिल डल रहा है, और रिफिल तक के है अपनी स्पाइनल कोड है। जो पेन है ना बाहर की वह बॉडी है पेन की, वह के है बड़ को अपनी बैकबोन है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो अपा जिसने प्रिवेंट हुआ है। ठीक है, चल ही भाग गए, चलो भाई ईब देख लें बेटा कुछ बेसिक टर्म कि भाई जो अपन इस चैप्टर में बहुत काम आवेंगी। ठीक है, तो पहले बेसिक टर्म्स देख ले वहां। तो शुरू करांगे बालको स्टिमुलस से। स्टिमुलस क्या है, कोई भी सा चेंज के बेटा, कोई सा चेंज हो या फैक्टर हो या फिर कोई एजेंट हो जिस तक के हो है चेंज कोज होवे हमारी एक्टिविटी में, बाधा आवे, चेंज आवे हमारी एक्टिविटी या हमारे
बिहेवियर में, ठीक है। क्यों कर भाई वे क्या है एकदम ते चलते चलते हम चलना थे, वॉक करा थे, ठीक है, वॉक करते करते काटा चुभ्या तब मुड़े इन रुक गए, तो यो क्या था, यो काटा के रहा भाई अपना स्टिमुलस रहा, इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, हम चलना थे हम रुक गए, ठीक है। तो क्या है भाई, कोई भी चेंज एजेंट या फैक्टर हो जिस तक क्या हो भाई अपनी एक्टिविटीज में चेंज आवे। स्टिमुलस हो गया भाई, ई बाजा रिसेप्टर पे। रिसेप्टर क्या हो भाई, रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड सेल हो है बेटा, जो क्या करे हैं, स्टिमुलस तय सिग्नल लेवेंगी और उसने अपने ब्रेन में अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा पहुंचावेंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड तो रिसीव करेंगे और पास कर देंगे अपने सिग्नल ने। तीसरा है भाई अफेक्टर। अफेक्टर मतलब अफेक्ट हो यो चीज के, अफेक्टर मतलब अफेक्ट, जो चीज अफेक्ट हो यो, ठीक है, तो वह हो गया अफेक्टर अपनी। अफेक्टर्स के हैं भाई, कोई टिश्यू हो, ग्लैंड हो या मसल्स हो, जो कि क्या करेगी उसके रिस्पॉन्स में, क्या करेगी उसके रिस्पॉन्स में एक्ट करेगी। काटा चुभ्या पा में चुभ्या तो अपनी पा की मसल से एकदम तो अपनी पा की मसल्स ने क्या करा, मूवमेंट करी और अपना पा अपना ठा लिया पा, ठीक है। तो ये क्या होया, अपनी मसल्स थी वो क्या था, अपनी जो अपने लेग की मसल थी बेटा वे क्या है, अफेक्टर है, वे क्या करेंगी, एक्ट करेंगी किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस जो आया है उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। और फिर हो जाए भाई रिस्पॉन्स, भी हमने पाठ आया है तो ये क्या था, हमारा रिस्पॉन्स था, जो पाठ आया है वो क्या था, हमारा रिस्पॉन्स था, मतलब कि क्या रिएक्शन था हमारा, वो चीज जो है भाई अपनी रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बेटा ये कुछ देख ले वहां पर रिसेप्टर्स, कुछ सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई। स्टिमुलस सिंगुलर ने कह दें, स्टिमुलाई प्लूरल हो जाए, ठीक है। सेंस ऑर्गन के जो इस स्टिमुलाई ने सेंस कर्स का, जो कर आपा सेंस के आपा स्मेल ने सेंस क्यों कर कर्स का, नाकते, टेस्ट ने जीभ ते टंगते, नुए आवाज ने काना ते, सेंस कर्स खाना तो ये क्या होगी, हमारी सेंस ऑर्गन होगी, ठीक है। और रिसेप्टर के भाई अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है इनमें भाई रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो, इनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जो इनने चीजा ने रिसीव करे हैं, ठीक है। तो ये अपने रिसेप्टर्स तो देख लेना, सबसे पहले देखेंगे एक और बेटा फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट, फोटो तो याद रखियो लाइट, स्टिमुलाई के अपनी लाइट, और लाइट ने कौन रिसीव कर आप किस चीज से लाइट क्या में जा रहा है आप देख पा रहे, आईज, ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल, स्टिमुलाई क्या हो गया, स्मेल हो गया, स्मेल किस तरह सेंस हो गया, अपनी सेंस ऑर्गन नोज। गस्टेटरी रिसेप्टर बेटा टेस्ट, गस्टेटरी का मतलब टेस्ट हो ना, तो वो रिसेप्टर क्या हो भाई, क्या में प्रेजेंट हो अपना टंगता टंगता हुआ चीजा ना, चाक्स का, खट्टी है, मिट्टी है, तिखी है, जो भी है, ठीक है। फिर आ जा भाई फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब साउंड, फोनो का मतलब साउंड, इनके जो पहले पहले नाम है इन सारे में इनके स्टिमुलाया का बेरा है। फोनो रिसेप्टर साउंड, कौन अब कान ते अपनी आवाज सुने रहे हैं तो सेंस ऑर्गन हो गया अपना ईयर, रिसेप्टर हो गया फोनो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मतलब कि हीट कोल्ड, टेम्परेचर, थर्मो ते थर्मामीटर है टेम्परेचर, थर्मो तो याद रखियो। थर्मो रिसेप्टर के क्या सेंस कराया करे है, हीट या कोल्ड, और किस चीज पर सेंस होया करे, स्किन पे, किस चीज पे, स्किन पे, कि मैं किसी गर्म चीज ने छू लेंगे आप तो हाथ पे छुआ ना, स्किन पे प्रेजेंट है अपने, कि मैं अड़ताती चीज लग गया, गर्म पानी पड़ गया अपने हाथ पे, क्या स्किन है, स्किन पे है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। फिर आ जाए बेटा नोसी रिसेप्टर। नोसी रिसेप्टर प्रेजेंट हुआ अगर अपनी जो अपनी सेंस ऑर्गन है वह स्किन है, और स्टिमुलाई के है पेन। कोई एकदम थारे चट्टूहा मार दे, थारे अड़े लाया एक दड़ाखा बढ़िया है, तो के है या थारी स्किन है, इस पे के प्रेजेंट है थारे नोसी रिसेप्टर, ये करेंगे इनने पेन अपनी स्किन ने क्या भाई पेन महसूस हुआ यार, अपने नोसी रिसेप्टर्स ने वो रिसीव कर लिया सिग्नल, ठीक है। तो ये देखो भाई एग्जाम्पल ले लो, इसका थारा बढ़िया तरीका समझ में आ जाओगे भाई। एक ताता पोट था, ठीक है, एक गरम कोई चीज थी, पतीला ले लिया, ओट पोट कह लो था मैं, वो ले लिया, उसका था हमने एकदम पकड़ लिया, एकदम तय पकड़ लिया, यो क्या है भाई हमारा होट पोट, ठीक है। यो हमने
एकदम तय टच कर दिया, ये हमारा हाथ है, एकदम तय टच किया था बखिर ना कि मैं ताता लगा एकदम तय हटा ले, ओ तू ताता है तो ये क्यों यार है, रिमूवल होया ना एंड का, अपना रिस्पॉन्स हो है ना रिमूवल। आपा किसी ताती चीज का हाथ लगा, आपने हाथ डालिया, आपने के रिस्पॉन्स दिया, के रिस्पॉन्स दिया बेटा यार है रिमूवल ऑफ हैंड। ठीक, अपना रिस्पॉन्स हो गया यो भाई। स्टिमुलस के था वाल को, स्टिमुलस के था, गरम है, गरम मतलब के हीट, गरम है ना तो स्टिमुलस क्या हुआ अपना हीट, और हीट ने स्टिमुलाई जो हीट है उसने रिसीव कौन कराया करे अपने स्किन, क्योंकि स्किन पे टच होया था, और उस स्किन में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। और इफेक्टर कौन है, अपने हाथ की मसल्स, हैंड मसल्स। ठीक है, तो आई बात समझ में, स्टिमुलस हीट हो गया, रिसेप्टर कहते हैं स्किन में जो प्रेजेंट है सेंस करे हैं वह थर्मो रिसेप्टर, और इफेक्टर कौन है भाई, अपने हाथ की मसल्स ने वर्क करा ना, जब अपन अपने एकदम हाथ हटाया तो हैंड मसल, और रिस्पॉन्स के था अपन हाथ हटा लिया, यो अपना था रिस्पॉन्स, और यो हो गया थारा जो बेसिक टर्म थे समझ में आ गई, स्टिमुलस रिसेप्टर इफेक्टर और रिस्पॉन्स। इब देख ले आप जो अपना नर्वस सिस्टम है, देखो तब ने के पढ़ भाई, सेल मिलकर के बनाओ बेटा टिश्यू बनावे हैं, टिश्यू मिलकर के बनावे हैं ऑर्गन्स बनावे हैं, ऑर्गन मिलकर के बनाओ बेटा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाओ भाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब आज नर्वस सिस्टम पढ़ा, हाँ ये नर्वस सिस्टम के है, ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम के है ऑर्गन सिस्टम, यो क्या था मिलकर बनया है, नर्वस सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन तो मिलकर बनया होगा, जो कर अपनी ब्रेन और स्पाइनल कोड हो गया। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड हो गया। ठीक है, ये जो ये ऑर्गन है बेटा ये टिश्यूज से मिलकर बनी है, ऑर्गन किससे मिलकर बनी है, टिश्यूज से, तो बेटा ये हो गया भाई चलो अपना नर्वस टिश्यू। और बेटा टिश्यू किस चीज से मिलकर बने आग रहे हैं, जो अपना टिश्यू है वो किससे मिलकर बने आग रहे हैं, सेल्स से, क्या आता है सेल्स थे, और कौन सी सेल है अपनी, नर्व सेल, नर्व सेल, या फिर बेटा इन नापा न्यूरॉन भी क्या आग रहे हैं, क्या आग रहे हैं न्यूरॉन, और बेटा ये न्यूरॉन ने है क्या करे आग रहे जो सिग्नल का ट्रांसफर करे आग रहे, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, ये क्या करे आग रहे हैं ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, न्यूरॉन्स हैं जो वे करे आग रहे अपने ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, आई बात समझ में। ईब चाल पड़ा आगे बेटा जो न्यूरॉन है जो अपनी नर्व सेल है उसने देख लिया भाई, या के है अपनी एक न्यूरॉन है, के है न्यूरॉन, या फिर नर्व सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन है बेटा उसका जो यो पार्ट है ना, यो जो पार्ट है यो है मेन पार्ट, और यो के है बेटा अपना, यो है बेटा अपना सेल बॉडी, के अपनी सेल बॉडी, और इस सेल बॉडी में तो बेटा इस सेल बॉडी में हमने जो ये लिकड़ते हो, ये जो ब्रांचेस सी लिकड़ती हुई दिखे हैं, ये जो ब्रांचेस सी लिकड़ती हुई दिखे ये के हैं, ये है बेटा हमारी डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और जो इस सेल बॉडी थे बेटा हमने या पूछ सी लिकड़ती हुई दिखा है, सारी चीज सेल बॉडी तो लिखना है, के है डेंड्राइट्स ब्रांचेस लिकड़ी, एक या के लिकड़ी पूछ सी जो लकड़ा है, या के है बेटा
एक्सोन है थारी, के है एक्सोन है, और आखिर में जाके एक्सोन भी बेटा नु ब्रांचेस में हो जाए, क्या हो जाए, नु ब्रांचेस से लकड़ा एक्सोन में, तो इसने बोलते हैं बेटा आपा नर्व एंडिंग, या फिर इसने आपा एक्सोनल एंड भी बोल दिया करें, ठीक है, क्या बोल दिया करें, एक्सोनल एंड भी बोल दिया करें। तो यो है बेटा थारा स्ट्रक्चर, या फिर थारी एक न्यूरॉन या नर्व सेल। इवन ने थोड़ा इसके पार्ट्स न पढ़ ले वहां दोबारा। डेंड्राइट के हवाइया, पहला तो यह चीज देखो या कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, क्योंकि यह तो सिग्नल पास करे है, ट्रांसफर करे है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ते, नर्वस सिस्टम में। तो क्या भाई अपनी डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट के है भाई ब्रांच स्ट्रक्चर है, कड़े तले कड़े हुए है अपना सेल बॉडी तले कड़े हुए है, क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा एक्सोन तय अनदर सेल के और कंडक्ट करेगा मैसेज ने, ठीक है। इसने भी पहला थर्ती पहला बताए दूं, पहला थर्ती बताए दूं सिग्नल का, देखो भाई, रुको, ओहो क्या हो रहा है, हाँ हो गया ना ये ठीक, अरे ये सिस्टम मच रहा है, ठीक है। ये था अपना सेल बॉडी, ये था अपना डेंड्राइट्स, ठीक है। आ जाओ भाई, क्या होगा बालको, सबसे पहला जो सिग्नल आओगा, ठीक है, के है जो करिया एक नर्व सेल है नु भाई, आड़े एक नर्व सेल है, सिग्नल आया दूसरी नर्व सेल के एक्सोनल एंड तय और रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स। तो मोटा मोटा वो देख ले, एक नर्व सेल तक पढ़ ले, ठीक है, कि भाई सिग्नल आया और वो रिसीव करे हमारे इस डेंड्राइट्स ने, डेंड्राइट्स में तो वो सिग्नल गया कड़े बेटा सेल बॉडी में, सेल बॉडी तो वो सिग्नल कड़ा गया बेटा इस एक्सोन में, कड़ा गया एक्सोन में, और एक्सोन तक कड़ा गया बेटा वो अपने नर्व एंडिंग्स में, ठीक है। नू पास हुआ सिग्नल, डेंड्राइट ने रिसीव करा, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी ते एक्सोन में गया, एक्सोन ते नर्व एंडिंग में गया, और नर्व एंडिंग में जाए पाछा है ना जो अगली न्यूरॉन होगी ना उसकी जो डेंड्राइट्स हैं वह रिसीव कर लेंगी इस सिग्नल ने। तो नू अपना क्या हुआ भाई, सिग्नल पास हुआ, यो है पैसेज ऑफ, यो क्या है भाई, पैसेज हमारे सिग्नल का, ठीक है। तो यारे क्या लिख रहा था भाई, यारे यो लिख रहा था, अब भाई डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसने क्या करा है, मैसेज ने कंडक्ट करा है सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी क्या है भाई, सेल बॉडी कंटेन करा करे बेटा अपने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनेली जो कर अपनी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई ये चीज। सेल बॉडी का बेटा फिर क्या होगा, एक्सोन थी आगे, एक्सोन के है ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा मैसेज ने कड़े था अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी तो यो एक्सोन में जाएगा अपना सिग्नल मैसेज, ठीक है, और यो फिर कड़ा जाएगा अपना या नर्व एंडिंग में जाएगा जो कि क्या है, टर्मिनल ब्रांच पार्ट है क्या का, एक्सोन का, इसने जाती आप क्या कह दे वहां एक्सोनल एंड भी कह दे, हाँ ये बात समझ में, यो थे भाई अपने पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन या फिर बोले नर्व सेल। ईब देख ला भाई पैसेज ऑफ सिग्नल, जो मैंने थर्टी बताया ना वो है, कुछ न्यारा नहीं है, क्या है वो है, उसके अलावा कुछ न्यारा नहीं है। तो भाई पहले आया सिग्नल, ठीक है, सिग्नल किन्ने रिसीव करा, डेंड्राइट्स ने, किन्ने रिसीव करा, डेंड्राइट्स ने, डेंड्राइट्स तो सिग्नल कड़े गया, डेंड्राइट्स तो सिग्नल गया बेटा सेल बॉडी में, सेल बॉडी में, सेल बॉडी तक अवे कौन लेकर जा है सिग्नल ने, एक्सोन, कौन लेकर जा है, एक्सोन, और एक्सोन तय वो कड़ा गया भाई एंड में, नर्व एंड में, नर्व एंडिंग में चला गया अपना
सिग्नल अरे भी नर्व एंडिंग में तकड़ा पास होगा, पास ऑन टू dendrites of another neuron. ठीक है, नू अपना पास हुआ है अपना सिग्नल आवेगा, रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स ते सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी ते एक्सोन में जाएगा, और एक्सोन ते कड़े जाएगा बेटा, एक्सोन ते जाएगा अपना नर्व एंडिंग या एक्सोनल एंड में, फिर उड़े तक कौन रिसीव कर लेगा, अगली नर्व का डेंड्राइट रिसीव कर लेगा। तो यो क्या है भाई अपना, यो हो गया अपना पैसेज ऑफ सिग्नल। ठीक है, ईब चाल पड़ा भाई नर्व इंपल्स पे, मतलब कि वो मोटा मोटा समझती है ना, हम देखो मोटा मोटा समझते हैं, हम नू भी समझ को नर्व का जो सिग्नल पास हुआ है वो इम्पल्स कहते हैं, मोटा मोटा समझती, वो नहीं कह सकते सिग्नल है, नर्व सिग्नल, या फिर वो नू कहते भाई नर्व इंपल्स, उसने वो समझती कि सिग्नल पास हुआ ना, वो इंपल्स की फॉर्म में पास हुआ है, जो अपना मैसेज पास हुआ है, जो इंफॉर्मेशन पास हुआ है बेटा, वह इंपल्स की फॉर्म में पास हो, और इंपल्स किस फॉर्म में बेटा, वेव्स। नर्व इंपल्स के हैं बेटा वेव्स, किसकी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की वेव्स। तो अपने मैसेज हो गया, सिग्नल हो गया, वो वेव की फॉर्म में पास हो, तो इसका मतलब उसने क्या कह दिया, आप नर्व इंपल्स कह दिया। ठीक है, अरे कौन कैरी करे भाई, नर्व सेल्स में तो पास हुआ है ना, तो नर्व सेल्स के अलोंग यो कैरी किया जा है। इनिशिएट कौन करेगा भाई, रिसेप्टर सेल्स, इनिशिएट रिसेप्टर सेल करेगा ना, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई ने कौन सेंस करेगा, सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट हो, रिसेप्टर, तो इनिशिएट किसने करा, रिसेप्टर सेल्स ने, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये हो गया भाई अपने नर्व इंपल्स। इवन नर्व इंपल्स का बेटा क्यूकर ट्रांसमिशन हुआ है, वो अपना क्या था, एक सिग्नल, अपना सिग्नल क्यूकर पास हुआ था, अपना सिग्नल क्यूकर पास हुआ था नर्व में थे। इब देखेंगे अपना नर्व इंपल्स जब नर्व्स में पास हो है, क्यूकर हो है। ठीक है, तो सब पहले क्या होगा भाई, इंफॉर्मेशन ली अपने किस तरह, रिसेप्टर तय। ठीक है, याड़े तो भाई रिसेप्टर आया, रिसेप्टर था अपने के मिल ली, इंफॉर्मेशन मिल ली। ठीक है, और या इंफॉर्मेशन बेटा कड़ा आई, नर्व सेल की डेंड्राइट की टिप पे, जो टिप्सी है ना, इन पे इसने ये रिसीव करी इंफॉर्मेशन। ठीक है, याड क्या होया भाई जनरेट, याड होया अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होया। ठीक है, ईब जो या इंपल्स है बेटा, या किस जागी, या डेंड्राइट्स तो होते हुए या गई भाई हमारी सेल बॉडी में, सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी तक कड़े गई, एक्सोन्स के थ्रू होते हुए कड़े गई नर्व एंडिंग में। ठीक है, कड़े गई अड़े नर्व एंडिंग में गई हमारी नर्व इंपल्स। ये बेटा जो नर्व एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग क्या करेगी, कुछ केमिकल रिलीज क्या करेगी, याड़े है ना, ये केमिकल से रिलीज कर देगी, ये इंफॉर्मेशन है ना, ये केमिकल से रिलीज कर देगी, और ये केमिकल्स है ना बेटा, ये केमिकल्स फिर अगली जो नर्व है ना वह रिसीव कर लेगी डेंड्राइट एंड्स पे, और फिर वो इन याड़े जब ये रिसीव करेगी, याड़े क्या होगा भाई, ये उल्टे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर लेगी। और ये क्या है अपने, ये हैं भाई अपने केमिकल्स जिन नापा न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कवे हैं, क्या कवे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स ने क्या वहां पर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यो है भाई अपना ट्रांसमिशन किस चीज का, अपने इंपल्स का, नर्व इंपल्स का। तो क्या था वालों को, इंफॉर्मेशन आई,
रिसेप्टर थे डेंड्राइट टिप पे नर्व सेल के, फिर क्या हुआ, जब नर्व सेल के टिप पावे है तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो या इंपल्स गई डेंड्राइट के जो पॉइंट था, जो टिप थी उससे सेल बॉडी में, सेल बॉडी तक गई हुआ एक्सोन में, एक्सोन तक गई हुआ एक्सोनल एंड में, एक्सोनल एंड ने क्या करे, कुछ केमिकल रिलीज करे, क्या करे, कुछ केमिकल इसने रिलीज करे एक्सोनल एंड ने। और ये केमिकल्स बेटा अगली जो नर्व है, ये केमिकल्स जो अगली नर्व है, ये केमिकल के क्रॉस करे हैं, गैप ने क्रॉस करे हैं, इस गैप ने के कहे साइनेप्सिस। इसने आगे थारती बढ़िया तरीका पढ़ाऊंगी, याड़े समझाणती के है भाई, जो दो नर्व्स के बीच में गैप है ना बेटा, इसने कहे हम साइनेप्सिस। ये कहे साइनेप्स कहे इसने, ठीक है। ये भी इसने आगे डिटेल में पढ़ा दूंगी। इसने क्रॉस करे है और कड़ा जहां है अगली नर्व की डेंड्राइट टिप पे उड़े के हो जाए भाई, दोबारा तय इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो जाए, फिर यू आगे अगली न्यूरॉन में पास ऑन हो जाए, ठीक है। तो भाई साइनेप्सिस, ठीक है, क्या हुआ भाई, गैप हो है दो नर्व सेल्स या दो न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। तो भाई यह है एक क्या है, या नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, ऑफ वन न्यूरॉन। और या क्या है भाई, आड़े जड़े ये रिसीव होंगे, या है भाई अपना डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, क्या है, डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है। और जो ये स्पेस है बेटा, के जो यो स्पेस है, जो यो स्पेस है दो न्यूरॉन्स के बीच में, नर्व सेल्स के बीच में बेटा, इसने आपा बोलना हाँ साइनेप्स, क्या बोलना हाँ साइनेप्स, ठीक है। और जो ये केमिकल रिलीज हुए हैं भाई, ये क्या थे, मैंने बताया था ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर बताया था ना, जो ये केमिकल रिलीज करें तो ये थे अपने न्यूरो ट्रांसमीटर। ये केमिकल्स इसने साइनेप्सिस, जो गैप है, यो जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसने क्या कर दिया भाई, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पास करके अगले उसके डेंड्राइट्स की टिप पे चले जाए, ठीक है। देखें अपनी डेंड्राइट टिप याडे और अपना रिसीव करेगा। तो इसमें क्या भाई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो कन्वर्ट हो जाए क्या में बेटा, केमिकल मैसेज में, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। याडे केमिकल्स थे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, याडे क्या होया, उन इलेक्ट्रिकल इंपल्स का क्या, केमिकल रिलीज हो रही है, केमिकल फिर आगे क्या होगा, कन्वर्ट डेंड्राइट टिप पे जाके क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो या फिर याडे रिसीव हो पाछे उल्टा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई साइनेप्स। ये भाई जो न्यूरॉन है अपनी नर्व सेल, तीन तरह की हो हैं, और वह कौन कौन सी है भाई, एक है अपनी सेंसरी न्यूरॉन, एक है अपनी इंटरन्यूरॉन, और एक है अपनी मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करे है बेटा, इंपल्स ने रिसेप्टर तय के, रिसेप्टर तय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट करे है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा भेजा है, ट्रांसफर करे है, ट्रांसमिट करे है। इंटरन्यूरॉन क्या करे बेटा, अपनी जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों ने क्या करे है, कनेक्ट करे है, कनेक्ट करे है अपनी दोनों न्यूरॉन्स ने। और मोटर न्यूरॉन क्या करे है बेटा, मोटर न्यूरॉन करे है जो नर्व इंपल्स आई है, जो अपना सिग्नल आया है उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तय मसल्स में कड़े, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मसल तय। आई बात समझ में, ये थी अपनी तीन तरह की न्यूरॉन, और इनने का सारा काम हो भाई, सारा नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करने का। तो ये रही भाई तीन रही, क्यों को ट्रांसमिट करे ये भी देख ले वहां, देखो भाई क्या होया याडे, अपने हाथ ने क्या करया, टच कराया, क्या भाई कांटेदार कैक्टस प्लांट है, ठीक है, इसमें कांटे हैं, अपने हाथ पे लग गए, क्या होया, स्किन पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, अड़ क्या होया, अपने पेन होया, ठीक है। तो नोसी रिसेप्टर ने
के करा याड़े सिग्नल दिया, के दिया सिग्नल दिया अपने सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के एंड पे। और फिर क्या वाल को यो सिग्नल है ना, जो यो सिग्नल बेटा याड़े तय अपने डेंड्राइट्स तय कड़े गया, सेंसरी न्यूरॉन ने कड़े पास कर दिया बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कड़े सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या प्रेजेंट है बेटा, इंटर न्यूरॉन, ये कड़े प्रेजेंट अपनी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। याड़े ये क्या करेंगी, अब याड़े तो जो इम्पल्स आया है, जो इम्पल्स आया है नर्व इम्पल्स, उसने मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे ट्रांसमिट करेंगी। ठीक है, तो फिर अपना जो नर्व इम्पल्स भाई आ रहा था अपनी सेंसरी न्यूरॉन्स ने किस दो रखा है, इंटर न्यूरॉन्स ने, इसने क्या करा कनेक्ट करे मोटर न्यूरॉन और ट्रांसफर कर दिया नर्व इम्पल्स, और योग करा गया भाई अपने मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन में डेंड्राइट्स ने लिया, सेल बॉडी में गया, एक्सोन में गया, एक्सोन तक कड़े पहुंचा भाई नर्व एंडिंग्स में, और नर्व एंडिंग्स ने भाई के रिस्पॉन्स दिया, हाथ हटा लो, के कई उसकी मसल्स थी, के कई हाथ की मसल्स थी, के कई हटा ले। ठीक है, तो यो था भाई अपना इन तीनों न्यूरॉन्स का काम। रिसेप्टर तय सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो रह गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तय अपनी मसल तो रह आया अपना नर्व इम्पल्स। तो यो था भाई अपनी तीन न्यूरॉन्स का काम। आगे बढ़ा, हाँ ये भाई को आखिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो नाम ने देखो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मसल, मस्कुलर मतलब मसल, और जंक्शन का क्या मतलब वो है, जंक्शन का क्या मतलब जड़े मिलना है। ठीक है, तो जड़े बेटा न्यूरॉन और मसल मिलती हो उसने क्या कह दिया आप न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्योंकि अपनी नर्व है भाई यहाँ के अपनी न्यूरॉन है यहाँ। न्यूरॉन के जो बेटा एक्सोनल एंडिंग है, जो अपनी नर्व एंडिंग है, जो ये अपनी नर्व एंडिंग है, या मसल पे जाके के मसल पे जाके, या है अपनी मसल, या जड़े अपनी मसल पे टच हो है बेटा उसने आप के कह देवा हाँ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जो या चीज है बेटा, या चीज याड़े यो पॉइंट के कहला होगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। NMJ भी लिख दिया है इसने, क्या लिख दिया है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो यो जड़े भी अपनी नर्व की जो एंडिंग है वह टच होगी मसल का उड़े के हुआ है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। देखो देखो यार प्रॉपर 3D डायग्राम में है कि भाई एक्सोन की एंडिंग आई, जड़े या टच करी, जड़े या टच करी उड़े के हो जा भाई उसने के वहां पा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का। वहां आई बात समझ में, यो है भाई न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये बढ़ ले आगे, ये भाई देखांगे नर्वस एक्शन, क्या देखांगे नर्वस एक्शन। भाई आपा शो करा तीन तरह के नर्वस एक्शन, नर्वस एक्शन कह लो या फिर नर्वस मूवमेंट कह लो, तो भाई वॉलेंट्री एक्शन कह लो या वॉलेंट्री मूवमेंट कह लो। ठीक है, तो इसमें पढ़ांगे बेटा आप तीन तरह की मूवमेंट, एक वॉलेंट्री मूवमेंट या वॉलेंट्री एक्शन, एक इनवॉलेंट्री एक्शन और एक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, वॉलेंट्री नाम तो देखो, क्या करो नाम तो देखो, वॉलेंट्री नू नहीं क्या करते यार, उसने तो अपने वॉलेंट्री खुद तय अपने आप अपनी मर्जी तय अपनी विल तय क्या करया है, पार्टिसिपेट करया है किसी चीज में। अपन उन्हें कह दे यार उसने तो वॉलेंट्री जाकर अपना नाम दिया उड़े, तो यो क्या हो भाई वॉलेंट्री एक्शन मतलब कि क्या है बेटा ओन विल, वह एक्शन जो अपने मर्जी तक कंट्रोल कर सका माम, जो करके भाई मैंने चलना है मैं चल लूंगी, कोई मैंने नहीं चलना तो कोई मैंने चला नहीं सकता, क्यों कि मेरी मर्जी है। तो वो ये चीज है, मेरा जी करेगा डांस करने का तो मैं डांस करूंगी, मेरा जी करेगा गाना गाने का तो मैं गाऊंगी, बोलने का तो बोलूंगी। तो ये है मेरी मर्जी तो चीज होने की है वह हो भाई वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन में भाई थिंकिंग इन्वॉल्व हो, थिंकिंग मतलब सोचा होया
ये भाई मैं सोचूं कि मैंने बोलना है तो मैं बोलूँ हूँ, थिंकिंग इन्वॉल्व है। ये मैंने सोचूं मैं ना चालूँ तो मैं नहीं जाऊं। तो ये क्या थिंकिंग क्या है बेटा, इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है। थिंकिंग है तो भाई ब्रेन भी अपना फिर उससे हिसाब से वर्क करेगा, क्योंकि अपनी मर्जी है तो अपनी बॉडी की कंट्रोलर कोऑर्डिनेटेड है। एग्जाम्पल हो गया भाई वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, टॉकिंग। ई बाजा बड़ को इनवॉलेंट्री, वो वॉलेंट्री था या इनवॉलेंट्री है, मतलब कि अपनी मर्जी नहीं है इसमें, इनवॉलेंट्री है। तो क्या है भाई इसमें अपनी कोई विल नहीं है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसमें क्या थिंकिंग, इसमें भाई अपनी मर्जी अपनी उसमें है नहीं। देखो भाई एग्जांपल देखो, इस तो थारा बढ़िया समझ में आओगा। पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड है भाई अपने पंप करे है, अपनी जो इसोफेगस है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करे है। ब्लड वेसल्स है भाई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो है, उसमें ब्लड का फ्लो हो है, ये अपने कंट्रोल में थोड़ा ही बाबा नू थोड़ा कह दो दिल रुक जा, हार्ट स्टॉप, पंप नहीं कर ब्लड, मानेगा अपनी नहीं मानना, अपनी काम तो है ही नहीं। आप सोचांगे पर यह सोच का मैं काम आया नहीं, सोच इन्वॉल्व हो ही नहीं उस चीज में तो जाती आप आके कह दे थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व। और जो ये प्रोसेस हो इसमें क्या है, ब्रेन इन्वॉल्व हो है भाई, कंट्रोलर कोऑर्डिनेटर कंट्रोल करेगा ना अपना ब्रेन, सिग्नल देगा हाँ तू यो कर तो अपना ब्रेन कंट्रोल करेगा। ये हो गए इसके एग्जांपल्स की गिला भाई। ई बाजा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन भाई वह एक्शन है जो कि अपनी विल तक कंट्रोल नहीं होते, जो इनवॉलेंट्री हो ना, ये भी इससे तरिया हो। पर इसमें क्या फर्क हुआ बड़को, इसमें इनवॉलेंट्री में क्या फर्क है, इनवॉलेंट्री में क्या था ब्रेन इन्वॉल्व था, रिफ्लेक्स में भाई ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब एकदम था जो अचानक थे, क्या नहीं करते इसका रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम था अचानक थे, जो एक्शन एकदम हुआ है, एकदम। ठीक है, वह हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। भाई मेरे क्या मैं ताती चीज थी उसका मेरा हाथ लग गया, मैंने एकदम तो हाथ हटा लिया, तो ये क्या हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, एकदम अचानक तय रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसमें भाई ना था अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व और ना अपना ब्रेन इन्वॉल्व। एग्जाम्पल जो कर भाई, हाँ देखो ये रहा विड्रॉवल ऑफ एंड व्हेन टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब कोई गर्म चीज आप टच करा बड़ को तो एकदम तो हाथ उठे, क्या अपना रिफ्लेक्स एक्शन। कि मैं बढ़ जाए एकदम चलते चलते स्कूटी बाइक क्या पे जा हर एकदम तो आंख में कि मैं बढ़ जाए, तो एकदम तो आप अनु करा ना आंख बंद करा तो कि एकदम तो है ना। ये देखो मैं यार सारे के थरती नु एकदम एकदम, तो इस चीज तो याद रखियो रिफ्लेक्स एक्शन एकदम वो है। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने 3 नर्वस के एक्शन। ये देख लें भाई रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन के था एकदम तो होने वाला एक्शन, मतलब सडन अनकॉन्शियस एक्शन जो अपनी बॉडी करेगी किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। गर्म था भाई हीट है वो अपनी स्टिमुलाई हीट थी तो उसके रिस्पॉन्स में हमने हाथ हटा लिया, ये हो गया भाई अपना सडन अनकॉन्शियस एक्शन। एग्जाम्पल जो कर रिमूवल ऑफ हैंड। अरे कंट्रोल कौन कराया करे बेटा, यह चीज ध्यान रखियो, जो अपना रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा ये कंट्रोल कराया करे अपना स्पाइनल कोड। एक ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक स्पाइनल कोड। अपना रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करेगा, अपना स्पाइनल कोड कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये देख ले हमारे को जो करियो था अपना सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होया रिफ्लेक्स एक्शन का देखा क्या था, अपना यार है रिसेप्टर हीट लगी, रिसेप्टर थे थर्मो रिसेप्टर उन्हें क्या करा सिग्नल पास कराया किसके थ्रू, रिसेप्टर तय सिग्नल कौन लेकर जाया करे है सीएनएस की तरफ, अपनी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, रिसेप्टर तय सीएनएस द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा लेकर जा गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी रिफ्लेक्स एक्शन कौन करे भाई, अपना स्पाइनल कोड। ठीक है, तो क्या होया यार है सिग्नल आया सेंसरी न्यूरॉन तो होते हुए कड़ा गया अपने स्पाइनल कोड में गया। ठीक है, स्पाइनल कोड में तय वो कड़े पास होगा मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन कड़े देगा उसने अपनी मसल में।
कड़े देगा मसल में, और वो एकदम हाथ हटा लेंगे आप। तो मोटर न्यूरॉन क्या करे भाई अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तय, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तय मसल दो रहे इसने इंपल्स भेजा। और इसके बीच में जो स्पाइनल कोड है इसमें क्या प्रेजेंट हो भाई, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन कह लो या जो इंट्रा न्यूरॉन हो है उनने कह लो, ठीक है। इस बाल को देखो, जो यो के था, जो यो पाथवे था आड़े तक गया, उड़े ते आड़े 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 नू आया, क्या था सेंसरी न्यूरॉन तक गया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल द्वारा आया। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, फिर क्या था स्पाइनल कोड, फिर क्या था मोटर न्यूरॉन, और फिर मसल द्वारा। यो के अलावा है बेटा, यो के अलावा बाल को अपना रिफ्लेक्स आर्क, मतलब कि जो रिफ्लेक्स एक्शन की इंपल्स थी उसका पाथवे, उसका राह, जिस राह तक गई है उस राह ने आपा के कहा बेटा रिफ्लेक्स आर्क। क्या था अपना स्टिमुलस था, स्टिमुलस किसने रिसीव करा, रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स ने क्या सिग्नल दिया, किस द्वारा सिग्नल दिया अपने, अपनी सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा गया। सेंसरी न्यूरॉन्स थे स्पाइनल कोड में गया, स्पाइनल कोड में बेटा क्या प्रेजेंट थी, इंट्रा न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, और ये आगे तक किया गया अपना मोटर न्यूरॉन द्वारा। और मोटर न्यूरॉन ने क्या करा भाई इफेक्टर द्वारा करा, मतलब कि मसल द्वारा। फिर क्या होया भाई अपना रिस्पॉन्स होया, ये रिस्पॉन्स क्या था एकदम रिफ्लेक्स एक्शन था, ठीक है। आई बात समझ में। और ये आड़े बेटा है ना जो अपना जो सिग्नल पास ऑन हुआ है आड़े भाई, सिग्नल इंपल्स ने आगे तो पास कराया साइड में ना, या साइड में जो अपना ब्रेन है उसकी भी मैसेज देवे है, ठीक है। अपनी स्पाइनल कोड मैसेज करा है, ब्रेन ने मैसेज भी भेजा है साइड बाय साइड नो है। तो यो था भाई अपना के रिफ्लेक्स आर्क, यार लिख दे इसने रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। यो था अपना रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ई बाजा बड़को अपने ब्रेन पे, क्या पे ब्रेन पे। ब्रेन बेटा क्या है मेन कोऑर्डिनेटिंग, क्या है मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कोऑर्डिनेट करे अपनी ह्यूमन बॉडी ने। ब्रेन के बेटा तीन पार्ट हैं, तीन कौन कौन से पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ये तीन पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। यो जो पर्पल पार्ट है बेटा यो है अपना फोर ब्रेन, जो यो अपना ब्लू पार्ट है, जो यो अपना ब्लू पार्ट है बेटा यो है अपना मिड ब्रेन, और जो अपना यो वाला पार्ट है यो है अपना हाइंड ब्रेन, ठीक है। आगे इनकी भी क्लासिफिकेशन देख ला। एक चीज और को, जो अपना ब्रेन है ना बेटा उसने है ना अगर आप डिवाइड करना है ना, वो दो चीजा में डिवाइड हो जाए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। और इन दो पार्ट्स ने जो ज्वाइन करके रखे हैं वो क्या है बेटा, वो है अपना कॉर्पस कोलोसम। ये क्या करेगा, इन्हें ज्वाइन करके रखेगा, joins the two parts, ठीक है। आई बात समझ में। यो था भाई इसका ब्रेन का। इब देख ले भाई अपने पार्ट ऑफ ब्रेन क्या क्या है डिवाइडेड है बेटा। देखो फोर ब्रेन अपना तीन पार्ट्स का है, तीन तो बना हुआ है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो बेटा जो यो देखो देखो जो मैं टिमटिम वाले पेन तो थरती दिखाने लग रही हूं, टिमटिम नहीं रहा था, पेंसिल ही थी बेटा, ये उसाए पेन था, टिमटिम नहीं। जो यो मैंने कलर कर दिया बेटा यो के है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट है,
फोर ब्रेन में बेटा कौन सा पार्ट है यो है बेटा हमारा सेरेब्रम। टिमटिमे था रे, सेरेब्रम टिमटिम पेन ही था बेटा जी। तो ये था हमारा सेरेब्रम पार्ट, ठीक है। थैलेमस पार्ट कौन सा है बेटा, जो यो हमने ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखा ना यार है के, जो हमने यो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिखा है बेटा, ओ टिमटिमे आ गया, ओ हाँ एक मिनट, जो हमने बेटा यो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखा है यो के हमारा थैलमस, ठीक है। और जो यो ब्लू पार्ट है, जो यो ब्लू पार्ट है बेटा यो के हमारा हाइपोथैलेमस। यो जो ब्लू पार्ट है यो के अपना हाइपोथैलेमस, थैलेमस और यो हो गया भाई अपना, यो क्या हो गया अपना सेरेब्रम। और ये के कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, फोर ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट कर लिया। मिड ब्रेन बड़को, मिड ब्रेन जो है ना वो यो ब्लू पार्ट, देखो यो जो यो ब्लू पार्ट है ना बेटा यो के है थारा मिड ब्रेन। और यो के कर है, यो छोटा सा पार्ट है, यो के कर है बेटा, यो कनेक्ट करे है अपने इन दोनों ब्रेन्स ने, ठीक है। और फिर आ जाए बड़को हिंड ब्रेन के, और इसमें भी तीन पार्ट हो, एक हो भाई सेरिबेलम, एक हो पोन्स और एक हो है मेडुला। जो भाई ऑरेंज से कलर का है कौन सा बेटा, जो यो वाला पार्ट है यो तो है हमारा पोन्स, और जो यो ग्रीन कलर वाला यो वाला पार्ट है यो है अपना मेडुला, और जो बेटा ब्लूइश पार्ट तो मैंने मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, यो है अपना सेरिबेलम, ठीक है। ये थे भाई अपने पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ई बाजा बड़को आगे इन्हें एक एक करके पढ़ ले। पहले आ भाई फोर ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट। सेरेब्रम बेटा के है लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है अपना सेरेब्रम। और के है भाई यो मेन थिंकिंग पार्ट है, के है मेन थिंकिंग पार्ट है क्या का ब्रेन का। के कंसर्न करे भाई सारे वॉलेंट्री एक्शन, थिंकिंग पार्ट मेन थिंकिंग पार्ट है तो आप जो सोचांगे आप वो ही करेंगे। तो के है वॉलेंट्री एक्शंस हो है ना जो उनने सारे ने यो देखा अगर कंसर्न है, ठीक है। जो कर भाई थिंकिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, कॉन्शियस मेमोरी होगी, इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन करांगे वाह होगी, रीजनिंग होगी, विल पावर होगी, ये सब कौन कंट्रोल कर अपना सेरेब्रम कंट्रोल कर। फिर आ जाओ को थैलेमस। थैलेमस के है मेजर कंडक्टिंग सेंटर है क्या का, सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का, कंडक्टिंग सेंटर सेंसरी और मोटर सिग्नल का। फिर आ जाओ को हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कंट्रोल करे बेटा सारे जो इनवॉलेंट्री फंक्शन हो ना जो अपनी मर्जी का नहीं होते उनने कंट्रोल करा है। जो कर अपनी स्वेटिंग, स्वेटिंग अपनी मर्जी थोड़ा ना हो, स्वेटिंग मत हो, पसीना मत आओ, पसीना मत नहीं। सेक्सुअल डिजायर हो गया बेटा, एंगर गुस्सा है, फियर है, डर है, अपन थोड़ा कहा गया डरना, डर आ जाए डर लाग गया मैंने इस चीज नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं। वाटर का बैलेंस हो गया भाई, ये चीज के हैं अपने हाइपोथैलेमस कंट्रोल करा। यो के एक लिंक और फॉर्म करा बेटा, यो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, नर्वस अपना नर्व सेल्स से रिलेटेड, एंडोक्राइन सिस्टम अपना हार्मोन से रिलेटेड, इनने क्या करा भाई लिंक भी फॉर्म करा है हाइपोथैलेमस इनके बीच में। ये बाजा वाल को मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमने क्या कही थी भाई कनेक्ट करे है क्या ने फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन ने। और क्या कंट्रोल करे बेटा मिड ब्रेन कंट्रोल करे बेटा अपनी रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स मूवमेंट बोल लो, रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हो, क्या कर नेक का, हेड का, ट्रंक का, ठीक है। किसके रिस्पॉन्स में विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई, नेक हेड ट्रंक इनके रिस्पॉन्स जो आप देखा हार जो आप बोला ऑडिटरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में देखा है इनने, ठीक है। और क्या करे भाई और कंट्रोल करे रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या का आई मसल्स का, क्योंकि विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई के रिगार्डिंग करे है ना तो आईज के अपनी विजुअल थी काम ना देखने में, तो अपनी आई मसल्स हो गया, चेंज इन जो प्यूपल है अपनी उसका साइज और उसके हमारे आई लेंस का जो शेप है उसने यो देखा अपना मिड ब्रेन। ये बाजा बड़को हाइंड ब्रेन पे इसके क्या है भाई हिंड ब्रेन पे, हिंड ब्रेन में क्या है भाई पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पोन्स क्या था वो करे भाई पोन्स भाई कंसर्न हो है अपनी
ब्रीदिंग तय, रेगुलेशन ब्रीदिंग तय और अपनी स्लीप वेक सोण और उठने की साइकिल तय। ठीक है, सेरिबेलम क्या करे भाई, अपने बॉडी का पोस्चर मेंटेन करे है। यो पूछा जाओ बेटा इस चीज के बारे में, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट, ब्रेन का पार्ट है जो अपने बॉडी पोस्चर ने कंट्रोल करे है, वो कौन सा है भाई, सेरिबेलम है, जो अपने बॉडी पोस्चर और बैलेंस ने कंट्रोल करे है। ठीक है, मेंटेन करे है। और अपनी एक प्रिसाइज, यो अपन क्या करे, प्रिसाइज, उसमें सीधा चलना है, वो चलना है, तो उसमें क्या करे हो, प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट्स करे है। ठीक है, ये बात है को मेडुला पे। मेडुला क्या करे भाई, इनवॉलेंट्री एक्शन, जो अपनी मर्जी के एक्शन नहीं है उनने कंट्रोल करे। जो कर भाई ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी जी ने कह दे वहां पर, स्लाइवेशन थूक का आना हो गया, यो अपने कंट्रोल में नहीं होता, उल्टी आना हो गया, यो अपने कंट्रोल में नहीं होता, तय इन चीजा ने यो कंट्रोल करे है। ठीक है, एक मिनट रुकियो रे, यो एक्स्ट्रा लिख रहा है बड़को, इन्हें हटा दे। तो ये हो गया बड़को अपने के पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये बढ़ लिया आगे, जो अपना बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, मतलब कि अपना ब्रेन और अपना ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये क्यों कर प्रोटेक्टेड हो भाई, ब्रेन जो है ना वो प्रोटेक्ट करे है कौन, बोनी क्रेनियम, जो स्कल्सा है ना बेटा, यो जो स्कल्सा है बार, यो कवर करे है अपने ने, इसके भीतर अपना क्या हुआ, ब्रेन प्रेजेंट हो, और यो क्या करे, प्रोटेक्ट करे है। और स्पाइनल कोड ने क्या करे भाई, अपनी वर्टिब्रल कॉलम कहूं थी ना मैं, जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी, और जो क्या करे वर्टिब्रल कॉलम है, वह क्या करे अपने इस स्पाइनल कोड ने प्रोटेक्ट करे है। जो ये अपना स्पाइनल कोड है इसमें प्रोटेक्ट करे है, इसके भीतर अपना क्या है भाई, स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो यो है भाई अपना सीएनएस क्यूकर प्रोटेक्ट हुआ है। और बेटा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है ना, उनके है ना बाहर आउटसाइड में 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो है, के प्रेजेंट हो है, 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो है, जिन आपा के कहे मेनिंजिस, के कहे हैं मेनिंजिस कहे हैं। देखो थारती दिखाऊं, जो अपना ये डायग्राम था ना बेटा, देखो ये ब्रेन है ना, ब्रेन का डायग्राम है, इसमें बेटा याद है देखियो, जो ये 3 लेयर्स ही नहीं प्रेजेंट है, जो आउटर में है तक है अपना क्रेनियम, बोनी क्रेनियम, जिसने आपका स्कल कम है। ठीक है, जो यो पीला पीला सा पार्ट है। ठीक है, और जो ये भीतर था हमने 3 लेयर दिखेंगे ना, एक या और एक या, ये 3 लेयर बेटा के हैं, वे 3 मेम्ब्रेन हैं जिन्ना पा मेनिंजिस का वहां, और इन मेनिंजिस के भीतर बेटा के प्रेजेंट हो है, फ्लूइड प्रेजेंट हो है, कौन सा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यो क्या करेगा भाई, यो अपने ब्रेन ने मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करेगा। यो किसकी तरह काम करेगा, कोई चीज अपन है कुशन की तरह काम करेगा। अगर गुब्बारा है भाई, गुब्बारे में अपन ने पानी भर दिया, ठीक है, चाहे फिर इसी कोई फ्लैट चीज है जिसमें बीच में लिक्विड हो, तो कुछ अगर अपन उस पर कुछ नू कराएंगे तो क्या अपनी बाउंस बैक होगी ना चीज, तो उसने क्या प्रिवेंट, कुशनिंग का काम करेगा। मेन चीज क्या है, कुशनिंग का काम करेगा, प्रिवेंट करेगा, अंदर ते डैमेज ना जान दे। ठीक है, तो अपने ब्रेन ने क्या ते प्रिवेंट करेगा बेटा, मैकेनिकल शॉक ते प्रिवेंट करेगा। तो ये हो गया भाई अपना प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस। ठीक है, इब चलो भाई आगे अपना आ जा है एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आपा ने पढ़ लिया भाई अपना नर्वस सिस्टम, ई बाजा अपने एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेटेड था बेटा, अपने हॉर्मोन्स थे। क्या थे, हॉर्मोन्स थे। और ये हॉर्मोन्स कौन रिलीज करेगा बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड। अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट हो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स
और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीट करेंगी, इनका क्या सिक्रेशन हो है, हॉर्मोन्स। तो कोई पूछे कि भाई अपना ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करे बेटा, यो इंक्लूड करे है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन जो कि के हैं हॉर्मोन्स और के हैं केमिकल सिग्नल है। ये क्या करे भाई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना, क्या हो भाई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व के थ्रू क्या होंगे, टिश्यूज तय, टिश्यूज कुछ टिश्यूज तय वो होंगे, ठीक है, पास होंगे, इंस्ट्रक्ट कर सके कुछ टिश्यूज तक भी तू यो काम कर ले। पर जो अपने हॉर्मोन्स हो हैं बेटा, जो अपने हॉर्मोन्स हो हैं, जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, यो और बढ़िया कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन करने का सिस्टम है। क्यों, वो नर्वस सिस्टम में क्या था, अपने कुछ टिश्यूज थी कर सके यहाँ पर कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन, और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, ये हार्मोन रिलीज होंगे और ये हार्मोन क्या है भाई, हर एक सेल तक चले जा है, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाइड रेंज प्रोवाइड करे चेंजेस की, ठीक है, सिग्नल्स वाइड रेंज बहुत हर एक सेल तक पहुंच गए, तो मतलब कि अपने सिग्नल्स हैं जो वह हर एक सेल्स तक पहुंच जाओगे। इससे क्या होगा, और बढ़िया तरीका अपनी बॉडी क्या करेगी, कंट्रोलर कोऑर्डिनेटेड वर्क करेगी, ठीक है। तो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड के थी वह ग्लैंड जो क्या करे हैं बेटा, सिक्रीट करे हैं हार्मोन, और क्या में सिक्रीट करे हैं ये हर एक सेल तक क्यों कर पहुंच पावे है, जो सिग्नल है हर एक सेल तक क्यों कर पहुंच पावे है, क्योंकि ये अपने ब्लड में करे हैं, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करे हार्मोन, और ये ब्लड के है भाई, ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो करे है, तो वो क्या है भाई, हर एक टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच पावे है, यो है भाई अपने एंडोक्राइन सिस्टम का काम। ये भाई कुछ देख ले आपा देख लें भाई, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वह देख लें कौन कौन सी प्रेजेंट हैं ह्यूमंस में, और वह कौन कौन से हार्मोन रिलीज करे हैं और उनके क्या फंक्शन है, ठीक है। तो भाई ये है भाई एक मेल और फीमेल दोनों में देखा आपा कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट्स हैं और कौन कौन से हार्मोन में रिलीज करे। देखो भाई, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दोनों में प्रेजेंट है, मेल में भी फीमेल में भी। पिनल ग्लैंड भी दोनों मेल और फीमेल में प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी दोनों में प्रेजेंट हुआ बेटा। पैराथायरॉइड, थाइमस, थायरॉइड ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड भी क्यों है प्रेजेंट हो, मेल में भी फीमेल में भी। पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड भी भाई दोनों में प्रेजेंट हो हैं। जो प्रेजेंट नहीं होती ना बेटा दोनों वो क्या है भाई, मेल्स में तो प्रेजेंट हो के टेस्टिस और फीमेल में प्रेजेंट हो बेटा ओवेरी, ठीक है। ये दो है भाई जो मेल्स में अलग प्रेजेंट और फीमेल्स में ओवेरी प्रेजेंट और मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट। बाकी जो ग्लैंड्स है ना बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वह दोनों में प्रेजेंट हुए, ठीक है। तो के को जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जो या अपनी हाइपोथैलेमस ग्लैंड थी जो अपने ब्रेन का पार्ट भी था, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है बेटा, या के रिलीज करे है रिलीजिंग हार्मोन, के रिलीज करे है रिलीजिंग हार्मोन, और ये रिलीजिंग हार्मोन के को है पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टिमुलेट करे। पिट्यूटरी ग्लैंड ने नु का भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बहुत से हार्मोन रिलीज करा है बेटा अपनी बॉडी में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या कहा है, अब चलो अपना काम शुरू कर, अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू करियो, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर दे चल शुरू करियो अपने हार्मोन सिक्रीट करना, ठीक है। तो ये है भाई अपना हाइपोथैलेमस के जो सिक्रीशन है उनका काम, ठीक है। ये बात आ जाओ बेटा अगली ग्लैंड पर जो कि अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा है, और ग्रोथ का मतलब की नाम देखो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है वो किससे रिलेटेड है बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट है जो बॉडी की उसने स्टिमुलेट करा है हमारा, ठीक है। पीनल ग्लैंड आ जाए भाई, पीनल ग्लैंड क्या है बेटा, मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करा है, जो केरी वो करा है भाई अपना स्लीप वेक साइकिल है, जो अपनी सोन उठन की साइकिल है उसने रेगुलेट करा है। फिर आ जाओ बड़को बात एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड ने बेटा जो अपने हार्मोन रिलीज करा है कौन से हैं, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करा है, ना फाइटर फ्लाइट हार्मोन भी क्या कर रहे हैं, यो भी थरती बता दूंगी। पहले नू देखो फंक्शन क्या हो इसका, इसका फंक्शन हो बेटा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट
इमरजेंसी की सिचुएशन में ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट ने रेगुलेट करे। क्यों कर देखो भाई, इब थम बढ़िया मजे ते हैं डंडा घुमाते घुमाते हैं ना गली में जान लाग रहा, थारे शामी आ जाओ कुत्ता, ठीक है, और वो थमने कति पालनती बाजे थार दौरे दो ऑप्शन है भाई, चाहे तो उस डंडे तक की गेला थम उसकी गेला फाइट कर लो, ठीक है, चाहे तो उस डंडे की गेला थम उसकी गेला क्या कर लो, फाइट कर लो, और चाहे फिर उड़ारी मार जाओ, भाग जाओ, फ्लाइट मार जाओ, उड़ेते हैं। तो ये क्या है भाई, फाइट और फ्लाइट हार्मोन नुओ है, ठीक है। ये बात है बड़को अगली ग्लैंड पे जो कि थायराइड ग्लैंड बेटा हार्मोन रिलीज करे आखिर है थायरॉक्सिन, ठीक है। ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेंगे। अब एक चीज और बेटा, थायराइड ग्लैंड ने बड़ी यात्रिया काम करती, बड़ी यात्रिया हार्मोन रिलीज करती, क्या चाहिए बेटा, आयोडीन, ठीक है, क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और जय दिखे आकर कहते नहीं आयोडीन युक्त नमक खाओ, मतलब कि जिस नमक में आयोडीन प्रेजेंट है वो नमक खाओ, उससे क्या होगा, जो अपनी थायराइड ग्लैंड है वह क्या करेंगी, बड़ी यात्रिया काम करेंगे और अपना थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेंगी, ठीक है। पर बेटा अगर डेफिशिएंसी हो जाए अपनी आयोडीन की, क्या हो जाए, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो क्या कोज कर दे है, गोइटर कोज कर दे है, क्या कोज कर दे, गोइटर कोज कर दे। हम देखियो गोइटर ने क्या होगा, आड़ नाड़ के आड़ ना, गर्दन के आड़ मोटा मोटा हो जाएगा, वो क्या हो बेटा, गोइटर होगा, किसकी वजह तो हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह तो हुआ है, ठीक है। ई बाजा बड़को अगली एंडोक्राइन ग्लैंड पे जो कि अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड ने पीटीएच ग्लैंड भी के आखिर ये कौन से हार्मोन रिलीज करा है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करा है, पीटीएच हार्मोन, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करा है बेटा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या के, कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो लेवल्स अपने ब्लड में प्रेजेंट हो उनने कंट्रोल करा है। फिर आ जाए वो थाइमस ग्लैंड पे, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करा है, और ये क्या करा है, स्टिमुलेट करा है टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट, मतलब कि जो इमेच्योर, जो अपनी इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज हो हैं बेटा, वाइट ब्लड सेल्स हो हैं, इमेच्योर हो हैं, उनने स्टिमुलेट करके के बना दे है, टी लिम्फोसाइट्स बना दे हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट कर दे अपनी इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज की क्या है, टी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। ये बात है बड़को पेनक्रियाज पे, पेनक्रियाज के रिलीज करे बेटा इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन क्या करे बेटा, ब्लड शुगर लेवल जो हो ना अपनी, जो ब्लड शुगर लेवल है उनने रेगुलेट करे है, और डेफिशिएंसी हो जाना इंसुलिन की बेटा, डेफिशिएंसी हो जा तो उसने क्या करेगा, क्या कोज कर देगा, डायबिटीज के कोज कर दे है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जा तो डायबिटीज हो जाए, ठीक है। ई बाजा बड़को टेस्टिस पे, टेस्टिस किस में प्रेजेंट हो है, मेल्स में, ठीक है। या कौन से हार्मोन रिलीज करे है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे है, और ये टेस्टोस्टेरोन बेटा क्या करे हैं, जो अपने प्यूबर्टी के दौरान चेंज हो है ना, जो कर मेल्स में भाई डीपनिंग ऑफ वॉइस होना, आर्मपिट में हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना है, मसल्स का गेन होना, तो वो सारी चीज, बियर्ड आना, ये सारी चीज के कौन देखा है, टेस्टोस्टेरोन देखा है मेल्स में। आई बात समझ में। ये बात बड़को आखिरी अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड पर जो कि ओवेरीज प्रेजेंट किन में हो बेटा, फीमेल में, ठीक है, प्रेजेंट किन में हो, फीमेल्स में। और ये कौन से हार्मोन रिलीज करा है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये क्या करेंगे, ये भी जो प्यूबरिटी के दौरान चेंजेस हो ना भाई, वुमेन्स में, फीमेल्स में प्यूबरिटी के दौरान जो कर भाई ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, मेमोरी ग्लैंड्स का अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना, प्यूबिक हेयर आना है, आवाज सॉफ्ट हो जावे है, तो ये चीज के हैं बेटा, ये हैं हमारे प्यूबरिटी के दौरान जो चेंज हुए हैं वह। और ये फीमेल्स में जो देखा उन्हें कौन सी ग्लैंड रिलीज कराए हैं, एस्ट्रोजन ओवेरी, और ये एस्ट्रोजन ने लीड करा है इनकी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया भाई थारी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बल्कि जो हार्मोन्स है ना,
यो फीडबैक मैकेनिज्म उन तक पूछते नहीं, बट 1% 0.001 पर पूछ भी लिया ना बालको फीडबैक मैकेनिज्म, जाती थरती बताऊं, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म भाई हॉर्मोन्स का वो है, किन का वो है, हॉर्मोन्स का। और ये क्या करे हैं, के मैकेनिज्म हो यो मैकेनिज्म बैलेंस करण का हो, क्यों है, बैलेंसिंग ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जो क्या करे भाई, बैलेंसिंग करे हॉर्मोन्स की। अगर ज्यादा इंक्रीज हो जावे है तो मैसेज देगा और उसका प्रोडक्शन कम कर देगा, और कम हो जाए तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ठीक है। इससे बेसिस पे बेटा क्या है, अपने दो तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म हो, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक और एक है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है भाई, ये क्या करेगा, पॉजिटिव मतलब प्रोडक्शन, पीते पॉजिटिव और पीते प्रोडक्शन, या फिर बोल दो सिक्रीशन, ठीक है। पीता पॉजिटिव पीता प्रोडक्शन नु याद रख लियो। पॉजिटिव फीडबैक प्रोडक्शन करेगा हार्मोन्स का, जब कमी हो जाए। नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा के सिक्रीशन ने। तो नेगेटिव आ गया तो उसका उल्टा, ठीक है, इनहिबिट कर देगा सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स में। एग्जांपल देख लो भाई, जो अपने ब्लड में है ना शुगर लेवल बढ़ गए, ठीक है। शुगर लेवल्स ने कौन देखा है, शुगर लेवल्स ने इंसुलिन देखा है। तो ये क्या करेगा भाई, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया तो ये क्या करेगा, अपने जो इंसुलिन कौन सिक्रीट करे, पेनक्रियास। जो पेनक्रियास की सेल है ना वह डिटेक्ट कर लेंगी, हाँ भाई ब्लड में ना जो शुगर लेवल है ना वह इंक्रीज हो गए हैं, राइज हो गए हैं। तो फिर ये क्या करेगा, अपना पेनक्रियास इंसुलिन का सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस करे पाछा जो लेवल्स है नॉर्मल हो जाएंगे, राइज हुए थे बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, सिक्रीशन रुक जाएगा। और सिक्रीशन क्यों कर रुकेगा इंसुलिन का, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फीडबैक भेज दिया जाएगा, हाँ भाई पेनक्रियास की फीडबैक भेज देगा, अब भाई तू सिक्रीशन ने रोक दे, और यो क्या होगा भाई, रुक जाएगा अपना सिक्रीशन, ठीक है। तो यो क्या होगा भाई, पॉजिटिव फीडबैक आया था इस दौरान, अभी राइज होया था वो कर दे, और फिर यार क्या होगा भाई, इसने भेज दिया तो यो सिक्रीशन क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा भाई, नेगेटिव फीडबैक हो गया। आई बात समझ में, यो था ऊ कम पूछा जाए पर फिर भी थारा बेरा होना चाहिए, कोई ऊ भी पूछ ले थारी नॉलेज चेक करनी थी तो बेरा होना चाहिए थारा फीडबैक मैकेनिज्म। तो यो हो गया बालको थारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में। ईब देख ले बालको प्लांट्स में, क्या में, प्लांट्स में है ना बेटा, एक चीज याद रखियो, आपा नहीं इतनी प्लांट्स का जितना पढ़ा आपने देखा है कि कोई ऑर्गन नहीं, ते प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं हुआ करता, के दिमाग थोड़ा ना उनमें, ब्रेन है प्लांट्स में नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं होता ना उनमें, क्या होती, मसल होती, ठीक है। बस वे क्या करया करे, पर वे क्या करया करे, रिस्पोंड करया करे हैं स्टिमुलाई ते, स्टिमुलाई है कोई उस पर रिस्पोंड करेंगे, क्यों कर सके। देखो भाई यो है अपना पौधा छुई मुई, जिसने आप क्या कहते हैं, टच मी नोट, छुई मुई पौधा है, टच मी नोट, ठीक है। इसने बालको ये पता, अगर इसने मामी यो टच कर दिया ना तो इसके जो लीव्स है ना बेटा ये नू बंद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये नू बंद हो जाएंगे। तो ये क्या होया, इसने स्टिमुलाई के था टच के उसमें रिस्पोंड करा और अपने लीव्स बंद कर लिए, ठीक है। तो इस तरह अटैक भाई यहाँ स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हुआ है। और बेटा अगर हम एक पौधा है, हमने ना ये डार्क रूम में धर दिया, कित डार्क रूम में रख रखा है, और इस डार्क रूम में है ना बस एक जगह तक, एक डायरेक्शन तक क्या आवा है, लाइट आवा है, ठीक है। तो अपना पौधा कित ग्रो करेगा बेटा, जिंगे इंते लाइट आवे है, लाइट की डायरेक्शन में अपना पौधा ग्रो करेगा। अगर भैया ये लाइट अगर इस डायरेक्शन में आवे है, डायरेक्शन के है इस डायरेक्शन में, तो अपना पौधा क्या करे भाई, इससे डायरेक्शन में ग्रो करे, ठीक है। तो यह क्या होगी भाई, रिस्पॉन्स हो गया किसके, लाइट के अपना स्टिमुलाई, उसके रिस्पॉन्स में इसकी ग्रोथ। यार एक चीज हो रहा है बालको, जब क्या है
जब अपना जो मूवमेंट जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, उसमें ग्रोथ वगैरह, उस पर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है या, तो वाक्य है भाई अपनी नास्टिक मूवमेंट, जो अपना छुई मुई वाला पौधा शो करे है, और जो अपने इस पौधे ने शो करी, इस प्लांट ने शो करी है लाइट के रिगार्डिंग, तो क्या था, लाइट जिस डायरेक्शन में था उससे डायरेक्शन में क्या करा था, ग्रो करा था, इंगेन था तो उससे डायरेक्शन में वो ग्रो करा था, क्या ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और या कौन सी के अलावा बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो आप अपन डांगे बेटा प्लांट्स की दो मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। तो पर उससे पहले एक चीज देख लो बालको, जो अपने एनिमल्स हैं और जो अपने प्लांट्स हैं, उनमें बेटा क्या चीज है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या है भाई, केमिकल सिग्नल है ना, जो हमने कॉमन चीज जो देखने मिलेगी, कॉमन चीज जो देखने मिलेगी वह क्या देखने मिलेगी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल प्लांट्स में भी हुए हैं और एनिमल्स में भी हुए हैं। और जो सेल है हमारी जो हमारी सेल है वह शेप भी चेंज करे है, क्या करे है, शेप भी चेंज करे है। ये दो चीज क्या है भाई अपने प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों कॉमन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। पर जो डिफरेंट है वो क्या है भाई, एनिमल्स में तो बेटा स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है, क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है, ये सिग्नल्स कंडक्ट करती, इंफॉर्मेशन कंडक्ट करती। पर अपने प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं प्रेजेंट है। और दूसरा क्या डिफरेंस है भाई, कि भाई ये अपने एनिमल्स है ना चेंज करे शेप ने बाय किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, मसल्स में जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से अपने सेल है जो उसकी शेप चेंज करे हैं। ठीक है, पर जो अपने प्लांट्स है बेटा वह कितना अमाउंट उसकी सेल में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे सेल की जो शेप है वह चेंज करे। तो यो भाई अपना कोई नु पूछ लेना भाई डिफरेंस के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है जो प्लांट्स और एनिमल्स में, उसमें कॉमन के है और डिफरेंस के है। तो कॉमन भाई अपनी ये दो चीज है, डिफरेंस भी ये दो है। ठीक है, अब देख ले हमारे को बैक टू द टॉपिक आ जा अपने प्लांट की मूवमेंट पे। ट्रॉपिक मूवमेंट है, एक है भाई नास्टिक मूवमेंट, दो तरीके के अपने मूवमेंट शो करें अपने प्लांट। नास्टिक मूवमेंट के थी बड़को, ट्रॉपिक मूवमेंट के थी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जो या थी हमारी पौधा अपना किस तरफ गया है, लाइट की तरफ, या होगी भाई अपनी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, नास्टिक क्या है भाई अपनी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, छुई मुई था, उसमें ग्रोथ का कुछ वो ही नहीं था, बस उसने अपने लीव्स बंद कर लिए थे। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या भाई डायरेक्शनल, जिस डायरेक्शन में लाइट आई थी बेटा उससे डायरेक्शन में मूव, वो ही अपनी ग्रोथ। नास्टिक का क्या है भाई नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो है, परमानेंट और इरिवर्सिबल हो अपनी ट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों ग्रोथ हो है तो वह परमानेंट है ना भाई, उससे डायरेक्शन में ग्रोथ हुई है। नास्टिक क्या भाई अपना छुई मुई टच करया था अपन ने, छुई मुई टच करया, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, जब तक उसने अपने लीव्स बंद कर लिए, पर फिर कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या बेटा वह टेम्परेरी रिवर्सिबल। ट्रॉपिक मूवमेंट भाई सारे प्लांट्स में पाई जा है या कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में पाई जाए, फ्यू स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में जो छुई मुई हो गया। ट्रॉपिक मूवमेंट बेटा ग्रोथ है, ग्रोथ के स्लो एक्शन है। ठीक है, और यो क्या था इमीडिएट एक्शन था, टच करती उसने अपने पत्ते बंद कर लिए, अपने लीव्स बंद कर लिए थे, तो या क्या थी एकदम इमीडिएट एक्शन था। तो ये हो गया भाई थारा डिफरेंस नास्टिक मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ये देख ले भाई टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट है जो है 5 तरह की हैं। ठीक है, कितने टाइप्स अपने 5 टाइप्स पर डांगे बाबा। और वे कौन कौन से हैं, उनके रिस्पॉन्स में उन यहाँ पर जो मूवमेंट है उनके रिस्पॉन्स में अपने जो वह किसके रिस्पॉन्स में ग्रोथ करे हैं प्लांट और वह किस डायरेक्शन में करे हैं। ठीक है,
तो देख ले हाँ बालको, सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब है लाइट, फोटो मतलब लाइट। तो क्या होगा भाई, ट्रोपिक मूवमेंट है, ग्रोथ डिपेंडेंट है, तो ग्रोथ है जो प्लांट की, चाहे तवा लाइट की क्या नहीं होगी, चाहे वह अपोजिट होगी, अवे फ्रॉम द लाइट होगी। ठीक है, तो क्या है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट। और यह शो कौन करे है, जो शूट है अपनी, जो स्टेम है अपनी बेटा, वह क्या करे है, टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करे है। ठीक है, फिर आ जाए बालको जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म बोल लो या ग्रेविटोट्रोपिज्म बोल लो, नाम देखो इसमें क्या है, ग्रेविटी। चाहे तो प्लांट ग्रोथ करेगा ग्रेविटी की के ना, टुवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम ग्रेविटी। और रूट है भाई, रूट के है अपनी टुवर्ड्स ग्रेविटी करे क्या करे है, टुवर्ड्स ग्रेविटी। शूट अपनी टुवर्ड्स लाइट होया करे, रूट अपनी टुवर्ड्स ग्रेविटी होया करे। ई बाजा बड़को हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर के, वाटर। ट्रोपिज्म मतलब कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो शो करा है, हाइड्रोट्रोपिज्म शो करा है या मूवमेंट शो करा है। क्या है भाई, प्लांट के चाहे पानी की क्या नहीं, और चाहे पानी तक दूर ग्रो करेगा। और ये कौन शो करा है बेटा, अपनी रूट शो करे हैं। रूट्स नीचे तो ले ना, रूट्स के सोइल तक वाटर लेंगे, तर ग्रो भी नीचे नहीं करा रहे हैं, तो टुवर्ड्स वाटर ग्रो करा अपनी रूट्स। फिर आ जा भाई कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल्स, नाम में है बेटा सब। कीमो मतलब केमिकल्स जो प्लांट चाहे टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम केमिकल ग्रो करेगा। जो कर भाई अपनी पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब हमेशा क्या करेगा बेटा, जड़ा केमिकल्स हो है उस तरफ ग्रो करा करे। ठीक है, ये हो गया भाई अपना कीमोट्रोपिज्म। ये बाजा बड़को थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब टच, टीत है थिग्मो, टीत है टच के है, टीत है थिग्मो, टीत है टच। ठीक है, जो प्लांट का पार्ट है वो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द टच करेगा। और ये कौन है भाई, जो टेंड्रिल्स है, क्यों है, टेंड्रिल्स है। कोई भी टेंड्रिल है बेटा, उसने क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए ना। कोई भी पौधा है, दूसरा प्लांट या कुछ पार्ट में लगा, उसके जो बेल हो बड़ी, जो वह क्यों हो, उसके चुगरदन है क्यों हो जा है, लिपट जा है, तो क्यों बड़ी टेंड्रिल जो है क्या करे हैं, सपोर्ट के अराउंड। ठीक है, ये होगी भाई अपनी 5 तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो ये एक चीज और, यो है अपना पौधा। ठीक है, इसकी शूट की जो मूवमेंट है आप देखेंगे शूट में। शूट में क्या है भाई, अड़े नेगेटिव शूट के शो करे हमारी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या फिर ग्रेविटोट्रोपिज्म कह देवा। अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करे है ना, ग्रेविटी तो नीचे हो है धरती में, तो ठीक है। और रूट क्या है बेटा अपनी पॉजिटिव, रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, शूट बेटा अपनी केक शो करे है पॉजिटिव, के है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो क्या हो गया भाई, आड़ के लिखांगे शूट के शो करे है पॉजिटिव, लाइट की तरफ मूवमेंट करे ना वहां, तो फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, और जो भाई अपनी रूट है वह क्या ना ग्रो करे, लाइट के तो ग्रो करती नहीं, तो क्या करे है नेगेटिव, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। आई बात समझ में, अपनी रूट के कौन सी मूवमेंट शो करे है और अपनी शूट कौन सी मूवमेंट शो करे है। बढ़ ले आ गई वो, चलो भाई अपनी ये थी प्लांट मूवमेंट्स। अपनी बुक में इतना आया था वाल को, इतना अपन है पढ़ना है इस चैप्टर में। ये बात है बल्कि अपने प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ ले। प्लांट हॉर्मोन्स बेटा आप पढ़ाएंगे 5 तरह के, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन
ऑक्सिन, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, तो बेटा जो ऑक्सिनो है ना, ये